भगवान ने फिर से अवसर दिया हमें, एक ब्रेक दिया था कि जिस दौड़ में हम भागे जा रहे थे, जरा रुक करके सोचो, विचार करो। तो विचार करने का भगवान ने एक अवसर दिया था। कोरोना की जो पहली लहर आई तो उसमें तो हम सब लोग आराम से उस समय को निकाल लिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो वो ऐसी भयानक आई। भारतवर्ष में तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, चारों तरफ मौत ही मौत, लाशें ही लाशें। ऐसा पैनिक माहौल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया बचेगी कि नहीं। बड़ी बड़ी कंट्री सब लॉकडाउन और सब शांत हो गए। लेकिन फिर भगवान ने कृपा करी और हम सब लोग 2 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद फिर से यहाँ लेस्टर में बैठे हुए हैं और हरि नाम का गुणगान कर रहे हैं। भगवान की कृपा है। इससे एक बात तो पता चलती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कितना ही व्यक्ति च्यवनप्राश खाए, कितना ही दंत कांति से पेस्ट से मंजन करे, लेकिन जब आता है समय तो कुछ काम नहीं आता है साहब। जब बुलावा आता है जाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके जागरूक रहकर, जागृत रहकर भगवान का भजन करे, सेवा का कार्य करे, यही जीवन का सार है। जीवन का यदि कुछ सत्य है तो वो यही है। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। जो एकांत में रहकर भगवान का भजन किया जाता है, बस जीवन का सार वही है। बाकी तो दुनियादारी में सभी कर्म चलते रहते हैं। जितना समय हम भगवान का भजन कर सकें, शुभ कार्य कर सकें, उतना हमारे लिए अपना होता है वो। कभी आपने विचार किया कि हम संसार में जो भी कर्म करते हैं ना, वो दूसरों के लिए करते हैं। कोई पत्नी के लिए करता है, कोई पति के लिए करती है, कोई बच्चों के लिए करते हैं, सब दूसरों के लिए होता है। आप जो भगवान का भजन करते हैं ना, वह भजन आपका व्यक्तिगत अपना होता है। हरिनाम सुमिरन जो करते हैं वो व्यक्तिगत आपका अपना होता है। તમે લોકો આ કથા સાંભળો છો ને, આ તમારા છે। कथा का जो हमको ज्ञान मिलता है वो हमारा अपना है, बाकी तो सब दूसरों के लिए हम करते हैं। तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, भगवान की जिस पर बहुत कृपा होती है, ऐसे लोगों को भगवान सेवा का अवसर देते हैं, कथा सुनने का चांस देते हैं, अवसर देते हैं। मैंने पंजाब में बहुत समय पहले 99 में एक कथा गाई, तो जो यजमान परिवार ने कथा रखी, पैसे वाले बहुत थे वो, तो उन्होंने बहुत विशाल आयोजन किया, बहुत बड़ा आयोजन किया। लेकिन उनके भाग्य में कथा सुनना नहीं लिखा था। उन्होंने दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने कथा रखी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो मैं बड़ा आयोजन करूंगा। बहुत बड़ी कथा रखी। तो जब मेरा प्रवेश हुआ उस शहर में, जब मैं वहां पहुंचा तो लगभग 20-25 गाड़ियों से स्वागत करने के लिए वो आए और बहुत सारे ढोल नगाड़े पटाखे वटाखे सब बज रहे थे। तो उसमें एक ऐसा पटाखा बजा कि यजमान का कान बंद हो गया। फिर 9 दिन तक बेचारा बड़ा परेशान रहा, बहुत कोशिश करता रहा, कान खुला नहीं। और 9 दिन जब कथा हो गई, वापस मुझे छोड़ने गया तो कान खुल गया। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तेरे भाग्य में कथा नहीं थी, तूने जबरदस्ती कथा रखी थी। तो प्रतिपल भगवान एहसास कराते रहते हैं, महसूस कराते हैं
कि मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान जब जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा कि उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है। उम्मीदों की दुनिया हर इंसान बसाता है, मगर पाता है वही जो तकदीर लाता है। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बहुत कुछ सोचता है करने के लिए, लेकिन आखिर में वही होता है जो भगवान को मंजूर है, जो ईश्वर को मंजूर है। हम लोग यहाँ कथा में पहुँच पा रहे हैं, ये भगवान की हम पर बहुत विशेष कृपा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर का जब भाग्योदय होता है तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। रामायण में मुझे बाली की एक बात बहुत अच्छी लगती है। बाली ने भगवान को प्रार्थना किया। जब भगवान ने बाली का वध करने के लिए बाण चलाया और घायल होकर के बाली धरती पर गिर पड़े, तो भगवान से बड़ी सारी बातें करते हैं कि मुझे आपने क्यों मारा, मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया। हाँ, सुग्रीव आपका इतना प्यारा हो गया, मैं आपका दुश्मन हो गया, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा अवगुण तो बताइए, मेरी गलती तो बताइए कि मालिक आपने मुझे मारा क्यों। मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, सुग्रीव के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन वो तो आपसी थी, वो तो फैमिली मैटर था। आपने मुझे क्यों मारा। तब भगवान ने बाली को कहा कि बाली, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सिन काना। तुझे बहुत अभिमान था, बहुत अहंकार था। तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, लेकिन फिर भी तू माना नहीं अहंकार के कारण, इसलिए तू मारा गया। इससे एक बात स्पष्ट होती कि कभी कभी घरवाली की बात भी मानना चाहिए। अच्छी शिक्षा देती हैं कभी कभी माताएं, उनकी बात माननी चाहिए। भाई, पत्नी अर्धांगिनी होती है, हमारे जीवन में आधा हिस्सेदार होती है, तो कभी कभी उसकी बात माननी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तेरी पत्नी ने कहा था कि सुग्रीव की जिससे मैत्री हुई है वो कोई साधारण नहीं है, काल को भी संग्राम में जीत सकते हैं। तो तूने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए मारा गया। और बाद में भगवान ने दूसरे भी तर्क दिए, दूसरे भी कारण उसको बताए। खैर, वो सब बड़ी लंबी चर्चा है। बाद में बाली ने भगवान को चलते चलते एक बड़ी प्रार्थना की, बड़ी सुंदर प्रार्थना। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो बर मांगूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो बर मांगूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो बर मांगूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो बर मांगूँ। हे मालिक, इतनी कृपा कर दीजिए, जो मैं मांग रहा हूं वह मुझे जरूर दीजिए मालिक, मना मत करना। क्या मांगा बाली ने, आगे की लाइन में एक ही प्रार्थना, एक ही मांग है हमारी। जहीं जोनी जन्मऊं, कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहीं जोनी जन्मऊं, कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहीं जोनी जन्मऊं, कर्म बस तह राम पद अनुराग। जहीं जो
जन्म हो कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। तह राम पद अनुराग, तह राम पद अनुराग हो। किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, हे मालिक कितनी कृपा करना, अपने चरणों से मुझे दूर मत करना, अपने चरणों से लगाए रहना। बहुत सुंदर मांग की बाली ने। यही कृपा हम सब पर भगवान की है, कैसे भी करके अपनी कथा से हमको दूर मत करना। जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब ऐसे अवसर प्राप्त होते और हर किसी को नहीं मिलते हैं। ये लाभ हर किसी को नहीं मिलता है, कोई कोई ही इसका लाभ ले पाता है। जिनके जीवन का पुण्य उदय हुआ है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तब सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वैहि। बहुत जन्म तक जब हम पुण्य किए होते हैं ना, तो पुण्य का परिणाम है भाग्योदय, और भाग्योदय हुआ तभी भगवान की कथा मिलती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।